नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टोटल स्टोरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सनातन संस्कृति की ऐसी अमूल्य कथाएं और परंपराएं जो हमें अपने मूल से जोड़ती हैं और जीवन को सही दिशा देने का कार्य करती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन और भावनात्मक पर्व की जो केवल एक धागा बांधने की रस्म नहीं बल्कि सुरक्षा, प्रेम, विश्वास और आत्मीयता का प्रतीक है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का भावार्थ और महत्व। दोस्तों, रक्षाबंधन अर्थात रक्षा का बंधन यह एक ऐसा पर्व है जिसमें बहन अपने भाई की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए उसकी कलाई पर राखी बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। यह त्योहार सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, जिसमें त्याग, श्रद्धा और समर्पण की भावना छिपी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पर्व सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं है? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इसमें गुरु शिष्य परंपरा, ऋषि परंपरा, प्रकृति पूजन और मानवता की रक्षा की भावना तक जुड़ी हुई है। कब और क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन? दोस्तों, रक्षाबंधन हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण का महीना वैसे भी पूजा, व्रत और भक्ति का महत्वपूर्ण समय होता है और इसी महीने की पूर्णिमा को यह रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा कई युगों से चली आ रही है। पौराणिक मान्यताएं और ऐतिहासिक संदर्भ। रक्षाबंधन से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। एक मान्यता के अनुसार यह पर्व महाराज दशरथ और श्रवण कुमार की कथा से भी संबंधित है। कहा जाता है कि जब महाराज दशरथ ने गलती से श्रवण कुमार को मार दिया था, तब उनके माता पिता ने उन्हें श्राप दिया कि एक दिन वे भी अपने पुत्र से बिछुड़ने का कष्ट सहेंगे। इसी कारणवश यह माना जाता है कि रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधकर आशीर्वाद लिया जाता है और फिर श्रवण कुमार को समर्पित कर इस दिन के पवित्र भाव को पूर्ण किया जाता है। रक्षाबंधन केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है। प्राचीन काल में इस दिन को श्रावणी पर्व के रूप में भी मनाया जाता था। उस समय ब्राह्मण जन यज्ञों के दौरान अपने शिष्यों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। इस परंपरा में गुरु अपने शिष्यों को जीवन में धर्म, सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था और रक्षा सूत्र उनके जीवन में एक नई ऊर्जा भरता था। इसी कारण इसे गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक भी माना जाता है। प्रकृति पूजन और वृक्ष रक्षा का संदेश। रक्षाबंधन का एक और रोचक पक्ष यह है कि इस दिन वृक्षों को भी राखी बांधी जाती है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि केवल अपने प्रियजनों की ही नहीं बल्कि प्रकृति और पर्यावरण की भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पेड़ पौधों से जुड़ाव और उनका संरक्षण सनातन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। अमरनाथ यात्रा और रक्षाबंधन का संबंध। रक्षाबंधन का एक और महत्वपूर्ण धार्मिक पक्ष है अमरनाथ यात्रा का समापन। हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के अमरनाथ गुफा में दर्शन के लिए जाते हैं और यह यात्रा श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन पूर्ण होती है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह भी है कि यह दिन शिव भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का भी संकेतक है। दोस्तों, रक्षाबंधन को अन्य नाम और रूप से भी जाना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन को भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे श्रावणी कहा जाता है तो कहीं सलूनी या राखी पूर्णिमा। नाम चाहे जो भी हो, इसके मूल भाव में कोई अंतर नहीं है, वह है प्रेम, सुरक्षा और त्याग। तो दोस्तों, रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं बल्कि संवेदना, संस्कृति और संस्कारों का वह सेतु है जो रिश्तों को जोड़ता है, सहेजता है और उन्हें मजबूत बनाता है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम, सुरक्षा और समर्पण की भावना होनी चाहिए, न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी। इस पावन अवसर पर आप भी अपने सभी प्रियजनों को प्रेम की डोर में बांधें
और साथ ही यह संकल्प लें कि आप भी अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करेंगे। शुभ रक्षाबंधन। धन्यवाद। टोटल स्टोरी में जुड़े रहिए, अगली कथा के साथ फिर मिलते हैं।